तो आज मेरे पास में तोशिबा सैटेलाइट C655 लैपटॉप है जो नॉट कमिंग ऑन या फिर आप बोल सकते हैं कि पावर ऑफ है। मदरबोर्ड का नंबर डिस्प्ले पे आ रहा है, आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो एडेप्टर का वोल्टेज है उसे चेक कर लेते हैं ताकि हमको ये कंफर्म हो जाए कि हमारा एडेप्टर का वोल्टेज परफेक्ट है। ठीक है, तो एडेप्टर का वोल्टेज बराबर आ रहा है, ओके है। अब इसे हम डीसी इन में लगा देते हैं, डीसी चेक में लगा देते हैं और आगे हम देखते हैं। तो इधर देखिए, तो इधर कोई लाइट वगैरह भी कुछ चालू नहीं हो रही है, जबकि आप अगर गौर करेंगे तो इस टाइप के जो मदरबोर्ड आते थे, जो ओल्ड मदरबोर्ड थे, उसमें जैसे ही डीसी पिन लगाते हैं, एडेप्टर लगाते हैं, वैसे ही वहाँ पे लाइट चालू हो जाती थी। पावर ऑन नहीं होता था, लेकिन डीसी इन की लाइट चालू हो जाती थी। ठीक है, अगर बैटरी लगी रहती थी तो बैटरी चार्जिंग की लाइट चालू हो जाती थी, और पावर ऑन ऑफ की स्विच प्रेस करने पे भी वो चालू नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इस मदरबोर्ड में कुछ प्रॉब्लम है जो हम अब आगे चेक करेंगे। तो मैंने बोर्ड बाहर एकदम ही बाहर निकाल लिया है, एक्चुअली खोला हुआ था और एकदम ही अब बाहर निकाल के एक बार और वेरीफाई कर ले रहा हूँ एडेप्टर बराबर है, एडेप्टर के वोल्टेज बराबर आ रहे हैं। तो इधर बराबर वोल्टेज आ रहे हैं, एडेप्टर के वोल्टेज में कोई तकलीफ नहीं है। अब एडेप्टर का वोल्टेज हम वापस से लैपटॉप के बोर्ड पे अटैच कर देते हैं, और अभी भी देखिए लाइट चालू नहीं हो रही है। जो पावर ऑन की लाइट या फिर एडेप्टर इन की लाइट होती है वो चालू होनी चाहिए, वो नहीं हो रही है। और वो मल्टीमीटर को 20 वोल्ट डीसी पे रख के मैं इधर पावर ऑन ऑफ स्विच के वोल्टेज चेक कर रहा हूँ, जो कि वो भी नहीं आ रहे हैं। तो सबसे पहला स्टेप यही होना चाहिए हमारा कि अगर लैपटॉप चालू नहीं हो रहा है तो सबसे पहले जो पावर ऑन ऑफ की स्विच है उस पर हमको वोल्टेज चेक कर लेना चाहिए कि उस पर वोल्टेज आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अगर नहीं आ रहे तब ही हमें उसकी जो डीसी सर्किट है उसे हमें चेक करना चाहिए, जो कि इनपुट वोल्टेज होते हैं। ठीक है, तो इनपुट वोल्टेज क्या होते हैं, तो उसका जो जहाँ पे डीसी इन लगा हुआ है, यानी एडेप्टर लगाया हुआ है, वो वो पोर्शन को डीसी इन करेंगे। आप ये इमेज के थ्रू भी देख सकते हैं। तो अब चलिए हम इसका जो डीसी पिन है वहाँ पे वोल्टेज चेक कर लेते हैं कि एडेप्टर के वोल्टेज कितने आ रहे हैं। तो ये फ्यूज है, फ्यूज के दूसरे नंबर के पिन पे देखिए बराबर वोल्टेज आ रहे थे। ये लाइन है, ये लाइन पे भी बराबर वोल्टेज आ रहे हैं। डायोड के दूसरे पिन पे भी बराबर वोल्टेज आ रहे हैं, 19 वोल्ट ही आ रहा है। मॉसफेट के ड्रेन पे भी वोल्टेज बराबर आ रहा है, लेकिन उस मॉसफेट के सोर्स पे वोल्टेज बराबर नहीं आ रहा है। मतलब कि जो इसकी मॉसफेट की जो गेट आईसी है वो इसको गेट नहीं कर रही है, मॉसफेट को गेट नहीं कर रही है, इसके कारण वोल्टेज आगे नहीं आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, अब इसकी जो आईसी है उसके इनपुट वोल्टेज चेक करेंगे। तो जैसा कि इमेज में मैंने दिखा दिया कि इसके जो मेन वोल्टेज हैं वो हमें चेक करना है, डीसी इन, एसी इन और उसका गेट। तो जैसा कि इस इमेज में आप देख रहे हैं कि ये जो रजिस्टर है इसके 1 नंबर के पिन पे 19 वोल्ट आने चाहिए, और इसके सेकंड नंबर के पिन पे 1.68 वोल्ट आने चाहिए। जो कि 19 वोल्ट तो आ रहे थे लेकिन 1.6 वोल्ट नहीं आ रहे थे, क्योंकि ये जो कैपेसिटर है वो शॉर्ट था। तो जो 1.68 वोल्ट आ रहा था वो इस कैपेसिटर के थ्रू ग्राउंड हो जा रहा था। तो जो वोल्टेज ग्राउंड हो जा रहा था उसके कारण इस आईसी की एसी इन पे वोल्टेज जो 1.68 वोल्ट आने चाहिए वो नहीं आ रहे थे। उसी के कारण आईसी ऑन नहीं हो पा रही थी, और जो गेट वोल्टेज दोनों मॉसफेट को मिलने चाहिए थे वो नहीं मिल रहे थे। तो देखिए इधर ये कैपेसिटर शॉर्ट बता रहा है। ठीक है, ये कैपेसिटर शॉर्ट बता रहा है, मल्टीमीटर में 0 0 रीडिंग आ रही थी, शॉर्ट बता रहा है। तो अब हम इसे निकाल के चेंज करके एक बार चेक करेंगे, लेकिन वापस से एक बार देख लिए बराबर है। जब भी कैपेसिटर को निकालें तो उसे फिजिकली भी चेक कर लें, और जहाँ कैपेसिटर लगा था उस पेड को भी चेक कर लें कि वो पेड पे भी कोई और जगह दूसरी शॉर्टिंग या कुछ बता तो नहीं रहा है ना। लेकिन इस केस में इस लाइन पे दूसरा कोई कैपेसिटर था नहीं, क्योंकि उसी लाइन पे ज़्यादा शॉर्टिंग बताएगा। देखिए इधर 0 0 आ रहा है,
तो मैं ये बोल रहा था कि उसी लाइन पे ज़्यादा कैपेसिटर शॉर्ट बताएंगे जिस लाइन पे पैरेलल में ज़्यादा कैपेसिटर लगे होंगे। और देखिए पेड पे से भी शॉर्टिंग निकल गई, कोई 0 0 नहीं बता रहा है। ठीक है, तो अब चलिए अब इसके अंदर मैं दूसरा कैपेसिटर डाल के इसको वापस से एक बार चेक करता हूँ। तो ये दूसरा मदरबोर्ड है मेरे पास, जो स्क्रैप में मदरबोर्ड पड़ा था उसमें से कोई भी एक मैंने उठा लिया, वहां से मैं उसी साइज के कैपेसिटर एक उठा के लगा दे रहा हूँ। फ्लक्स लगा के एक बार उसको वापस से सोल्डर कर देते हैं गन के थ्रू। देखिए अब कोई शॉर्टिंग इधर नहीं बता रही है। तो जो शॉर्टिंग था वो निकल गया, जो प्रॉब्लम कर रहा था वो निकल चुका है। तो अब हम इसे एक बार एडेप्टर लगा के चेक करते हैं। तो देखिए जैसे ही एडेप्टर लगाया वैसे ही लाइट चालू हो गई। ठीक है, अब इस पे हम लोग एक बार वोल्टेज चेक कर लेते हैं, इसके डीसी इन पे भी वोल्टेज चेक कर लेते हैं। वापस से इमेज आपको एक बार दिखा रहा हूँ, यही इमेज के थ्रू हम वोल्टेज चेक कर रहे हैं वापस से। तो फ्यूज के सेकंड नंबर पे 19.6 वोल्ट, डायोड के सेकंड नंबर पे 19.6 वोल्ट, और मॉसफेट के सोर्स पे भी देखिए 19.65 वोल्ट मिल रहा है। यानी हमें जो वोल्टेज नहीं मिल रहे थे वो अब मिलने लगे हैं। तो आगे भी हम देख लेते हैं कि हमारा जो 3.3 और 5 वोल्ट जो एसएमपीएस का है वो बन रहा है। यहाँ पे सब अभी बराबर है। अब 3.3 और 5 वोल्ट चेक कर लेते हैं रेगुलेटर आईसी का। तो 3.3 मिल रहा है, 5 वोल्ट भी मिल रहा है, मतलब बोर्ड बराबर चालू हो गया है। जो सप्लाई जहाँ पे रुक रही थी वो पास हो गई है, उसके थ्रू आगे वोल्टेज मिल रहे हैं। तो देखिए ये इमेज के थ्रू हमें ये मालूम पड़ रहा है कि ऐसे ही हमें आगे भी चेक करना होगा। तो चलिए अब डेटा शीट के अनुसार समझते हैं थोड़ा। ये जो CN 6000 लिखा हुआ है, ये इसका DC कनेक्टर है, जो DC पिन है वो है, ये देखिए CN 6000 लिखा हुआ है। अब इसकी 2 पिन नेगेटिव है, 2 पिन पॉजिटिव है। नेगेटिव ग्राउंड होगी, उस आप सभी को पता होता है, नेगेटिव पिन ग्राउंड पे रहती है, ग्राउंड से टच रहती है। और पॉजिटिव पिन से जो करंट है, जो 19 वोल्ट जो एडेप्टर का वोल्टेज है, एडेप्टर इन से जो वोल्टेज आ रहा है वो वोल्टेज इस फ्यूज़ के थ्रू, ठीक है, ये फ्यूज़ का नंबर क्या है, तो फ्यूज़ FUSE 630, ठीक है, 6000। तो अब इधर अगर अपने आते हैं तो देखिए ये DC कनेक्टर है CN 6000, इसका 2 पिन ग्राउंड है, ठीक है, और 2 पिन पॉजिटिव है, फेज है। तो ये जो 2 पिन है, ये 2 पिन पे देखिए फ्यूज़ लगा हुआ है 6000, ठीक है, FUSE 6000, ये फ्यूज़ लगा हुआ है। वो फ्यूज़ के थ्रू वोल्टेज जो है एडेप्टर वोल्टेज वो प्लस V एडेप्टर, ठीक है, ADPTR वो बन रहा है। और वो बनने के बाद में कहाँ जा रहा है, तो इधर जा रहा है, ठीक है, प्लस V एडेप्टर यहाँ से सप्लाई, फिर ये जो है L6001 इस पे जा रहा है। अब इस पे भी देखिए 4 पिन है, 1 2 3 4। तो 2 पिन जो है वो इसकी फ्यूज़ की तरह काम करेगी, यानी यहाँ से इनपुट, यहाँ से आउटपुट। और जो बीच की 2 पिन है वो ग्राउंड है, ठीक है, ये एरो बता रहा है ग्राउंड है वो, ठीक है, ये भी ग्राउंड है, देखिए एरो, ये भी ग्राउंड एरो बता रहा है, तो वो ग्राउंड है, ठीक है। और फिर यहाँ से सप्लाई कहाँ जाएगी, तो डायोड लगाया हुआ है D6005, ठीक है। अब चलिए यहाँ तक डेटा शीट में समझते हैं। तो ये है देखिए फ्यूज़ 6000 ये,
वोल्टेज यहाँ से यहाँ पे आया, फिर यहाँ से ये L6001 1 2 3 4, तो 1 और 2 वोल्टेज ट्रांसफ़र कर रही है यहाँ से यहाँ पे, और 3 और 4 वो ग्राउंड है। ठीक है, अब वोल्टेज यहाँ से कहाँ पे आए, डायोड पे। तो डायोड के यहाँ से देखिए डायोड कौन सा है, इधर देखिए बताया है कौन सा है इधर डायोड, ये डायोड है 6005। ठीक है, और यहाँ पे भी देखिए 6005। ठीक है, अब यहाँ से कहाँ जाएगा, तो यहाँ से जो वोल्टेज निकल के आएगा वो इस मॉसफेट के ड्रेन पे जाएगा। देखिए क्लोजली, ठीक है, ड्रेन पे जाएगा। अब ये मॉसफेट कौन सा है, तो इधर देखिए दो मॉसफेट दिए हैं, Q6002 और Q6005। तो अब इधर देखिए डायोड से आगे आया मॉसफेट Q6002, उसके ड्रेन पे आया। अब ये Q6002 जो है उसको गेट करेगी ये वाली आईसी। ठीक है, देखिए ये गेट है, गेट से सप्लाई, गेट पे सप्लाई कहाँ से आ रही है, यहाँ से, ये आईसी के 14 नंबर की पिन से आ रही है। ठीक है, ये है Q6002, और जो Q6005 है वो देखिए इधर है Q6005, इसको भी गेट कर रही है सेम आईसी और सेम नंबर की पिन। देखिए ये यहाँ से निकला, ये यहाँ से जॉइंट होके यहाँ पे आया और यहाँ से इस पे कनेक्टेड है। ठीक है, मतलब एक ही पिन, इस आईसी की एक ही पिन दोनों मॉसफेट को गेट कर रही है। तो जब गेट सप्लाई मिलेगी दोनों ही मॉसफेट को, तब इस मॉसफेट से आउटपुट निकलेगा। अब वो आउटपुट बनेगा आगे जाके वीपेक में, यानी जो बोर्ड पे आगे जो सप्लाई हो रही है वो सप्लाई यहाँ से बनेगी। ठीक है, तो यहाँ तक की सप्लाई अगर ओके है तो अपने आगे बोर्ड पे चेक कर सकते हैं। लेकिन इस बोर्ड में क्या हो रहा था, तो इस बोर्ड में ये हो रहा था कि यहाँ पे जो सप्लाई है गेट की सप्लाई, वो गेट की सप्लाई नहीं मिल रही है, यहाँ तक सप्लाई आ रही है। ठीक है, जो मॉसफेट का जो ड्रेन है वहाँ तक सप्लाई आ रही है, लेकिन उसके आगे गेट नहीं हो रही है। तो रीज़न क्या था, तो रीज़न ये था कि यहाँ से जो देखिए ये जो फ्यूज़ है, लाइन है L6001 और डायोड के बीच में से एक लाइन गई हुई है, ट्रैक गया हुआ है। वो ट्रैक R6012 को पास करके R जो 6012 है उसका इनपुट जो है वो आएगा 19 वोल्ट, जो एडेप्टर का वोल्टेज है वो। ठीक है, और वहाँ से वो सप्लाई जंप करके जाएगी, मतलब जो उसका दूसरा जो रजिस्टर का जो दूसरा पॉइंट है, दूसरा जो छेड़ा है, वहाँ पे वोल्टेज कितने मिलेंगे, 1.68 वोल्ट। ठीक है, ये R6012 की मैं बात कर रहा हूँ। ये देखिए कितने ओम्स का है, 45.3 किलो ओम्स, 1% प्लस माइनस। ठीक है, तो यहाँ से ये सप्लाई जंप करेगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे 19 वोल्ट आ रहा है रजिस्टर के पिन 1 पे, और रजिस्टर के पिन 2 पे 1.68, और ये 1.68 के यहाँ पे देखिए यहाँ से जा रहा है। लेकिन आगे भी आप देखेंगे तो एक रजिस्टर लगा हुआ है और दूसरा एक कैपेसिटर लगा हुआ है। तो ये जो कैपेसिटर है देखिए ये यूएफ में है। ठीक है, मैं कई बार पिको फेराड बोल देता हूँ, पीएफ बोल देता हूँ, यानी वो यूएफ में मैं कई बार उसकी वैल्यू बोल देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये एक और कैपेसिटर यहाँ लगा है। तो इस केस में क्या हुआ था कि ये जो कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर शॉर्ट हो गया था। तो जो वोल्टेज यहाँ पे आ रहे थे वो सीधा ही यहाँ से शॉर्ट होकर ग्राउंड हो जा रहे थे। ठीक है, मतलब जो 1.68 वोल्टेज हमें मिलने चाहिए इस पिन पे, एसी इन पे, जो ये जो आईसी है उसकी एसी इन नंबर की जो पिन है, 19 नंबर की पिन, उस पर जो वोल्टेज मिलने चाहिए वो वोल्टेज ग्राउंड हो जा रहे थे। तो मैंने क्या किया, ये जब मेरे को ये मिल गया कि यहाँ पे फॉल्ट है, तो मैंने इसको निकाल के रिप्लेस कर दिया, दूसरा यहाँ पे लगा दिया और ये काम हो गया। तो अब आगे की भी जो डिज़ाइन है बोर्ड पे वो देखिए ये रहा। ठीक है, देखिए ये वो रजिस्टर है,
जहाँ पे वोल्टेज इन हो रहे थे, ठीक है। और यहाँ से ये देखिए कैपेसिटर लगा हुआ है, कैपेसिटर का एक जो दूसरा भाग है वो ग्राउंड होता है, ग्राउंड है। और यहाँ पे जो इनपुट वोल्टेज आ रहे थे, ये कैपेसिटर शॉर्ट होने के कारण वो ग्राउंड हो जा रहे थे और आगे सप्लाई इस आईसी के 19 नंबर के पिन पे नहीं मिल रही थी। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 6 12 और ये 18 18 और 1 19। तो यहाँ पे ये इसका जो सप्लाई आ रहा था वो यहाँ पे आ रहा था, यहाँ से यहाँ पे जो वोल्टेज आने चाहिए वो नहीं मिल रहे थे, उसी के कारण ये सारा प्रॉब्लम था। तो आई होप आपको ये वीडियो में समझ में आया होगा कि क्या प्रॉब्लम था और इसका सॉल्यूशन मैंने क्या निकाला। तो देखिए अब यहाँ पे जो रजिस्टर है उसकी 1 नंबर की जो पिन है वहाँ पे 19 वोल्ट आ रहे हैं, 19 वोल्ट आ रहे हैं, ठीक है, 19.3। उसके सेकंड नंबर की पिन पे देखिए 1.67 1.68 ऐसा आ रहा है। कैपेसिटर के भी 1 नंबर की पिन पे देखिए 1.6 आ रहे हैं, ठीक है। ये वही कैपेसिटर है जो शॉर्ट हो गया था, उसकी 1 नंबर के पिन पे 1.6 आ रहे थे, जो कि ग्राउंड होने के कारण वो 0 हो जा रहे थे। तो अब हम इसे एक बार चालू करके देख लेते हैं, पावर ऑन करके बोर्ड को। तो बोर्ड की दोनों लाइटें चालू, फैन भी चालू, फैन भी चालू है। हमारा जो मदरबोर्ड है वो परफेक्ट काम कर रहा है। अभी से हमने स्क्रीन लैपटॉप की स्क्रीन से कनेक्ट कर लिया है। अब लैपटॉप इस बोर्ड को पावर ऑन करके एक बार चेक करते हैं। पावर ऑन भी हो चुका है और लैपटॉप की स्क्रीन पे डिस्प्ले भी आ चुका है। ये बोर्ड परफेक्ट काम कर रहा है। तो इसी तरह से रिपेयर करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।